कल बोला था तुमने, जो बोल ना पाओ उसे बस लिख दिया करो। और फिर एक सोच में मैं पड़ गया, क्या तुम्हें कुछ शब्दों में मैं पूरा कर पाऊंगा क्या? क्या तुम्हें कुछ शब्दों में मैं लिख पाऊंगा क्या? जिसकी शुरुआत ही शायद किसी सागर के छोर से होती है, जिसके पहले सिरे पर इतनी उथल पुथल है, इतनी उथल पुथल है जिसे मैं सोच भी नहीं सकता। फिर भी तुम्हारा कुछ अंश जो चलता है ना मेरे दिमाग में, बस उसे ही कुछ लिखना था। रात को तुम्हारे चले जाने के बाद जो सूनापन पसरता है, उसका अंदाज़ा नहीं तुम्हें। सब कुछ छूट जाता है। जो अभी ढेर सारी बातें की हमने, वो सब कहीं दूर खोने लगती है। तुम्हारे चले जाने से पैदा हुआ इस घने अंधेरे में मैं खुद को ढूंढता हूँ तुम तक पहुँचने को। मैं जानता हूँ कि अब तुम नहीं आओगे और तुम बहुत दूर जा चुके हो। मुझे लगता है कि कुछ देर और ठहरना चाहिए था। कुछ देर तुम्हें और ठहरना चाहिए था। कुछ देर रुककर कुछ बातें और करनी थी। वह बात जो मैं तुमसे कहना चाहता था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना जितना सागर में भरे पानी को उस नमक से, जितना सागर में भरे पानी को उस नमक से जो खुद तो खारा है ही, उस पानी को भी खारा कर देगा। लेकिन पानी भी दुनिया से सारे रिश्तों को तोड़कर बस नमक में बदल जाने को राजी हो जाता है। तुम्हारा चले जाना उतना बुरा नहीं है। असल में बुरा होता मेरे यहाँ पर है। इस रात में यूं अकेला रह जाना, मेरा इस रात में यूं अकेला रह जाना, और मैं वर्तमान में जीने वाला शख्स अचानक भूत में हुई बातों में सुकून तलाशने लगता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वो सुकून मिलना अब मुमकिन नहीं है, पर इंतज़ार करने लगता हूँ तुम्हारे जाने के ठीक बाद एक छोटी सी नींद के आने का। नींद जिसका कोई मुझसे लेना देना नहीं होता है। घंटों तक तुम्हारे चले जाने के बाद उस नींद का मेरा से तो कोई लेना देना नहीं होता है। बस यूं ही खुद से ढेर सारी बातें करता रहता हूँ, और मैं बस तुम बनकर खुद को जवाब देने लगता हूँ। उन सब किस्से कहानियों में मैं तुम्हें खोजता हूँ, खुद ही बातें करता हूँ, खुद ही जवाब देने लगता हूँ, ताकि ये दिल बहलता रहे मचलने की बजाय। वाकई दोस्तों, जब कोई तुम्हारा प्रिय साथी, प्रिय शख्स तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो बस ऐसा ही मन में ख्याल आता है। बस उस ख्याल को बताने की कोशिश की थी। यह रचना मौलिक मेरी नहीं है, मैंने कहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर पढ़ी थी। ये जिसकी भी रचना है उसने बहुत खूबसूरत लिखा है। बस मैं रोक ही तो नहीं पाया खुद को खुद की आवाज़ देने को। और 2 दिन से मैं इसकी स्क्रिप्ट को, इसके प्रिंट आउट को अपनी जेब में लेकर घूम रहा हूँ। बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फुर्सत ही तो नहीं मिलती। और मैं बेकरार था कि मैं आज के दिन इसे कैसे ही करके इसको मैं एक छोटा सा रूप दे पाऊँगा, आप तक पहुँचा पाऊँगा। कुछ ऐसी रचनाएँ होती ऐसी है कि बस दिल करता है कि बस सबको सुनाया जाए। विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अब तक के प्यार मोहब्बत के लिए शुक्रिया। मैं कल फिर आऊँगा ऐसी बातों के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे।